अपने लास्ट लेक्चर में देखे थे मूवी का कि अपने ग्रेशियानो वाला स्पीच तक कंप्लीट किए थे। वहाँ पर ये लिखा हुआ था कि किस प्रकार ग्रेशियानो बोलता है कि अगर मैं होता ना क्रिश्चियन में गॉडफादर, यानी कि मैं भगवान होता तो मैं 10 गॉडफादर्स को और जनरेट कर देता, यानी कि 2 और 10 मिला के 12 हो जाते और तुमको फांसी तक तो मैं पहुँचा ही देता। 12 मिल के 12 के 12 तुम्हारे ऊपर ग्रहण की तरह एक्ट करते हैं। तो अब देखो, अब बेचारा शायलॉक शर्मिंदा हो गया और उसका मिलेगा तो नहीं, उसका पेनल्टी वनल्टी। तो अब बेचारा जा रहा है, एग्जिट लिखा हुआ शायलॉक। अब ड्यूक बोलता है सर आई इंट्रीट यू होम विथ मी टू डिनर। सर किसको बोला गया? पोर्शिया को बोल रहा है कि मैं आपको डिनर पे बुला रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको डिनर पे इनवाइट करता हूँ। पोर्शिया को बोल रहा है ड्यूक, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्यों क्यों बोल रहा है? क्योंकि पोर्शिया कितना समझदारी जिस पर वो केस को लड़ी। नेक्स्ट अपने में लिखा हुआ है पोर्शिया आई हम्बली डू डिजायर योर ग्रेस ऑफ पार्डन, आई मस्ट अवे दैट दिस नाइट टुवर्ड्स पाडुआ। यानी कि मैं, आप जो मेरे को बुला रहे हैं उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिए, पार्डन कर दीजिए, क्योंकि मुझे आज रात को ही पडुआ जाना है रिटर्न, ठीक है। एंड इट इज़ मिट आई प्रेजेंटली सेट फॉर, तो मुझे अभी अपना जर्नी को स्टार्ट करना पड़ेगा वरना मैं नहीं पहुंच पाऊंगी। क्लियर। नेक्स्ट अपना ड्यूक बोलता है आई एम सॉरी दैट योर लेजर सर्व्स यू नॉट। लेजर का मतलब था फ्री टाइम। मुझे आई एम सॉरी, मुझे बुरा लग रहा है कि आपके पास थोड़ा समय नहीं है आने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। एंटोनियो ग्रेटिफाई दिस जेंटलमैन। एंटोनियो बोलती है, ड्यूक बोलता है एंटोनियो को, भाई तुमने एंटोनियो तुम्हारा जान इसने बचाया है तो इस जेंटलमैन को ग्रेटिफाई कर दो, थैंक्स बोल दो, फलना टिकना। फॉर इन माई माइंड यू आर मच बाउंड टू हिम। क्योंकि ड्यूक बोल रहा है मेरे हिसाब से तुम पूरे बंधे हुए हो इस लॉयर के। सही बात है ना? अब तो तुमको लॉयर का शुक्र होना चाहिए ना, थैंक्स होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए। सही बात है ना? तो भाई तुम तो पूरे तरीके से बंधे हुए हो इसके क्या बोले, अच्छे कर्मों के अंदर, ठीक है, जो तुम्हारे लिए इसने किया था। तो अब ड्यूक सब चला जाता है कोर्ट से। अब बेसेनियो है, एंटोनियो है, पोर्शिया है और नेरिसा ग्रेशियानो है, ठीक है। 2 हस्बैंड्स, 2 वाइफ और एंटोनियो कबाब की हड्डी, ठीक है, यहाँ पर अभी के लिए। नेक्स्ट अपना बेसेनियो मोस्ट वर्दी जेंटलमैन आई एंड माई फ्रेंड। जेंटलमैन किसको बोला? ये बेसेनियो पोर्शिया को बोला, याद रखना, बोलना नहीं। मोस्ट वर्दी जेंटलमैन रेफर टू पोर्शिया एक्चुअली। आई एंड माई फ्रेंड हैव बाय योर विजडम बीन दिस डे एक्विंटेड ऑफ ग्रीवेंस पेनल्टीज। मैं और मेरा दोस्त आज तक यहाँ बंधे हुए थे शाइलोक के चंगुल में इतना पेनल्टीज के थ्रू, लेकिन आपने हमें बचाया है। इन ल्यू वेयर ऑफ 3000 डकेट्स ड्यू अनटू द ज्यू। जो 3000 डकेट्स मुझे ज्यू को देना था वो मैं आपको देता हूँ। आपने हमें बचाया है इतना पेन्स लेके, इतना दर्द लेके, ठीक है। ये दे तो रहा है, ये घूसखोरी नहीं है, ठीक है, ये मत समझे घूसखोरी दे रहा लॉयर को जितने के बाद। अब एंटोनी बोलता है एंड स्टैंड इंडेप्टेड ओवर एंड अबव। हम जिंदगी भर आपके आभार रहेंगे, ठीक है। इन लव एंड सर्विस टू योर एवर एवर मोर। प्यार में भी, और आपने, प्यार मतलब हो गया सपोर्ट में, ठीक है, ऐसा मत समझना, और सर्विस मतलब जो आपने हमारे लिए किया। पोर्शिया ही इज़ वेल पेड दैट एट इज़ वेल सेटिस्फाइड। अब पोर्शिया क्या है ना, पैसा नहीं लेगी, ठीक है, इतने बड़ी महारानी, पहली बात तो ये भी, क्या ही जरूरत है उसको। और दूसरी बात ये भी है कि पोर्शिया बोलती है कि ही इज़ वेल पेड दैट इज़ वेल सेटिस्फाइड। वो इंसान जिसने अच्छा कर्म किया है उसका कर्म से उसको सुकून मिलता है, उसको पैसे की आवश्यकता नहीं है। तो ही इसमें कौन बोल रहा है? ही किसको बोल रही है? पोर्शिया अपने आप को बोल रही है। वो इंसान जिसने अच्छा काम किया उसको खुद ही सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, तो उसको पेड करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने काम से बहुत सेटिस्फैक्शन मिला जो मैंने अच्छा काम आज किया। देखो उसके बाद लिखा होगा एंड आई डिलीवरिंग यू आई एम सेटिस्फाइड। समझ आ गया? ही किसको बोला गया? ही बोला गया, लेकिन है ये शी एक्चुअली में, ठीक है, यहाँ पर फंडा। एंड देयर इन टू अकाउंट माई सेल्फ वेल पेड। माई, मैं अपने आप मेरे कामों से वेल पेड हो चुकी हूँ, तो कोई आवश्यकता नहीं है। माई माइंड वॉज नेवर येट मोर मर्सिनरी। मर्सिनरी का मतलब होता है पैसों में इंटरेस्टेड। मेरा दिमाग कभी पैसों में इंटरेस्टेड था भी नहीं। इंटरेस्टेड इन मनी। आई प्रे यू नो मी वेन वी मीट अगेन। आई विश यू वेल एंड सो आई टेक माई लीव। मैं विनती करती हूँ, मैं आपसे कब मिलूंगी? मैं प्रे करता हूँ दोबारा आपसे मिलूँ, मुलाकात हो। मैं अभी यहाँ से लीव करती हूँ, मैं यहाँ से अभी जाती हूँ, मतलब मैं जाता हूँ। पोर्शिया एज अ ड्रेस जैसा लॉयर। वैसे ही बोलता है डियर सर। सर पोर्शिया को बोला है, बार बता दे रहे लॉयर। सर तुम लोग लिखोगे पोर्शिया को बोला गया है, ब्रैकेट में लिखो डिस्गाइज एज अ बॉय या लॉयर। लॉयर डिस्गाइज एज अ लॉयर, यंग लॉयर, बॉय लॉयर। डियर सर ऑफ कोर्स आई मस्ट अटेम्प्ट यू फर्दर टेक सम रिमेंबर्स ऑफ अस एज अ ट्रिब्यूट। ठीक है, लेकिन हमारे, आपने हमारे लिए इतना अच्छा सा काम किया, केस लड़ा, हमें सच्चाई की जीत दिलाई, मेरे दोस्त को बचा लिया मरने से, तो आप कुछ नहीं ले रहे, तो कम से कम कुछ तो ले लीजिए एटलीस्ट, जो आपके पास रहेगा और आपको हमारी याद आएगी, हमारे याद के तौर पर रख लीजिए। ये कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक वोमांटिक वाला सीन चल रहा है लेकिन ऐसा मतलब नहीं है। तो वैसे नहीं बोला, कुछ हमारे याद के तौर पर रख लीजिए, अपना ट्रिब्यूट के तौर पर अपने पास। नॉट एज अ ये फी मत समझिएगा, लेकिन कुछ एक तोहफा समझ लीजिएगा एक दोस्त का आपको, ठीक है। ग्रांट मी 2 थिंग्स आई प्रे यू। और मुझे 2 चीज़ दीजिएगा। क्या चीज़ दीजिएगा बदले में? क्या चीज़ आप मुझे बदले में दीजिएगा? नॉट टू डिनाई मी, मतलब मैं आपको जो तोहफा दूंगा उसके लिए आप मना मत करिएगा मुझे, ठीक है। और मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि आपके मना करने के बाद भी मैं आपको तोहफा दे रहा हूँ।
ये तो बात एक ही है, तो बस घुमा के बोल दिया गया। क्लियर है? कोई डाउट बोलो? एनीवन डाउट? नो डाउट, वेल गुड। पोर्शिया, यू प्रेस मी फार, तुम मुझे बहुत पुश कर रहे हो, ठीक है मैं ले ही लेती हूँ। अब वो मांगेगी, अब बेचारा देगा नहीं, ठीक है। यू प्रेस मी फार एंड देयरफॉर आई विल यील्ड। अब एंटोनियो बोलती है ठीक है चलो एक काम करो, तुम अपना ग्लव्स दे दो, मैं उसको पहन लूँगा। एंटोनियो से क्या मांगी? उसका ग्लव्स मांगी। अब एसेनियो की तरफ बोलती है एक काम करो, तुम्हारे प्यार के खातिर, मतलब तुम जो केयर मुझे अपने मेरे तरफ दिखा रहे हो अपना, ठीक है, आई विल टेक दिस रिंग फ्रॉम यू, मैं तुमसे तुम्हारा अंगूठी चाहता हूँ, ठीक है। एंटोनियो से ग्लव्स मांगा गया, बेसेनियो से अंगूठी माना गया। डू नॉट ड्रॉ बैक योर हैंड। अब क्या हो रहा है ना, बेसिनियो हाथ पीछे कर ले रहा है कि जानता है अंगूठी तो पोर्शिया का दिया हुआ है, बड़ा बड़ा वादा किया था कि भाई अंगूठी खो देंगे तो समझ लेना बेसिनियो का प्यार झूठा निकला पोर्शिया के लिए। तब बेचारा दे नहीं सकता, हाथ पीछे कर रहा है। वैसे अभी तो बोल रहा था ना आपको जो चाहिए मैं दे दूंगा, ठीक है। अब भाई हाथ पीछे करा, जो मांग रही है अंगूठी, तो आई विल टेक नो मोर, नहीं 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 मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे हाथ यही चाहिए, ठीक है। एंड यू इन लव शैल नॉट डिनाई मी दिस, और तुम अगर मुझसे सही में प्यार करते हो, मतलब मैंने जो काम किया उसका आदर सम्मान करते हो, तो मुझे दे दोगे, मना नहीं करोगे। क्लियर है सबको? सुनो क्लियर? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं तो मजा आ रहा है सीन में? बेसेनियो क्या बोलता है? दिस रिंग गुड सर अलास इट्स अ ट्रिफल। एक्चुअली क्या हो रहा है, रिंग का मामला क्या था कि आपने देखे थे पोर्शिया बेसेनियो को रिंग दी थी। पोर्शिया जब रिंग दी थी बेसेनियो को, ट्रिपल मतलब प्लान नहीं होता, ट्रिपल मतलब होता है बहुत छोटी कीमत, स्मॉल वैल्यू, ठीक है। तो अपने को पता था कि पोर्शिया जब रिंग दी थी बेसेनियो को अपना प्यार का, तब बोली थी कि तुम अंगूठी मत खाना, तुम अंगूठी खो दोगे तो मैं समझूंगी तुम्हारा प्यार झूठा है। कंसेप्ट ये था। अब यहाँ पर पोर्शिया तो लॉयर के ड्रेस में है, तो भाई बेसेनियो पहचान नहीं पा रहा। अब लॉयर यानी कि पोर्शिया देखना चाहती है अंगूठी देता है नहीं देता किसी लॉयर को, इसने तो वादा किया था नहीं देगा। अब ये बेसेनियो स्टार्टिंग बोलेगा मुझे नहीं देना, अब बाद में रियल फैक्ट भी बता देगा कि मुझे क्यों नहीं देना, ठीक है। अब देखो क्या होता है। बेसिनियो दिस रिंग गुड सर अलास इट्स अ ट्रिफल। ट्रिफल मतलब बहुत छोटी कीमत है इस अंगूठी की, आप क्या ही अंगूठी को लगा, आपने इतना बड़ा काम किया, इस अंगूठी की कीमत ही क्या है उसके सामने, समझ आया? ठीक है, ट्रिफल छोटा वैल्यू है इसका। आई विल नॉट शेम माई सेल्फ टू गिव यू दिस, मैं अंगूठी को आपको दूंगा, इतना छोटा कीमत है तो मुझे शर्मिंदा होगा, मुझे शर्मिंदगी फील होगी, ठीक है। क्लियर? तो इसलिए मैं आपको ये नहीं दूंगा, बहाना बना रहा। आई विल हैव नथिंग एल्स बट ओनली दिस नाउ मी थिंग्स आई हैव माई माइंड टू इट। मैंने अपना दिमाग बना लिया कि मैं यही लूँगा और कुछ नहीं लूँगा, अंगूठी मुझे चाहिए। बेसिकली देयर इज मोर डिपेंड्स ऑन दिस देन ऑन द वैल्यू। भाई बोल रहा है, बेसिकली बोला देयर इज मोर डिपेंड्स ऑन दिस देन ऑन द वैल्यू। द डियरेस्ट रिंग इन वेनिस, इस अंगूठी को छोड़ो, इस अंगूठी से ज़्यादा अहमियत है आपके काम का, ठीक है। द डियरेस्ट रिंग इज वेनिस, वेनिस के अंदर पूरा सबसे अनमोल जो अंगूठी होगा ना वो आपको मैं ला के दूंगा, इस अंगूठी की क्या ही कीमत है आपके सामने, ठीक है। तो द डियरेस्ट रिंग इन वेनिस विल आई गिव यू एंड फाइंड इट आउट माई बाई प्रोक्लेमेशन एंड ओनली फॉर दिस आई प्रे यू पार्डन मी। मुझे आप छोड़ दीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ कि वेनिस के अंदर जो सबसे बड़ा अंगूठी होगा, जो सबसे सुंदर अंगूठी होगा, वो मैं लोगो प्रोक्लेमेशन मतलब लोगों में अनाउंस कर करके पूछूंगा किसके पास कीमती अंगूठी है, किसके पास है, किसके पास है, तो मैं आपको ला के दूंगा। ये अंगूठी का क्या ही कीमत है आपके सामने। क्लियर है? डाउट है किसी को? नो डाउट? नहीं सर। नेक्स्ट पोर्शिया बोलती है आई सी सर यू आर लिबरल इन ऑफर्स। अब पोर्शिया बोलती है भाई तुम तो ऑफर देने में लिबरल थे, लेकिन अब देखो क्या हो रहा है। यू टॉट मी फर्स्ट टू बैक, तुमने मुझे पहले सिखाया कि भीख कैसे मांगते हैं, हाँ कि ना? सिखाया था कि पोर्शिया नहीं ले रही थी कोई फीस, अब वो सिखाया, बेसिक ने बोला ना कि फीस लो फीस लो फीस लो, तो तुमने मुझे पहले सिखाया। पोर्शिया बोले भीख कैसे मांगते हैं, और तुम एंड नाउ मी थिंक्स, और मुझे लगता है यू टीच में हाउ अ बेगर शुड बी आंसर, तुम मुझे बता रहे हो किस प्रकार एक भिखारी को आंसर देना चाहिए। भाई ये तो बात गलत है ना। हाँ पहले तो तुम बोले क्यों कि ले लो, अब जो मांग रही तो दे दो भाई। अब भिखारी को सिखा रहे हो कैसे भीख मांगना चाहिए, अंगूठी नहीं कुछ और मांग के दो भीख में, ऐसा थोड़ी ना होता भाई, तो गलत बात है। क्लियर है लाइन? मूव करें? वैसे नहीं हो। गुड सर दिस रिंग वॉज गिवन बी माई वाइफ। अब आ गया औकात पे सीधा, भाई मैं ये अंगूठी मेरी वाइफ ने मुझे दिया, अभी सीधा बोल दिया। एंड व्हेन शी पुट इट ऑन शी मेड मी वो, उसने मुझे कसम खिलवाया था दैट अगर मुझे जब उसने अंगूठी पहनाया था तो उसने मुझे कसम खिलाया था मैं इस अंगूठी को ना ही बेचूँ, ना ही किसी को दूँ, ना ही खो, ठीक है। अब सीधा बात बोल दिया। अब पोर्शिया बोलती है कि दैट्स एक्सक्यूज, वो एक्सक्यूज है, ठीक है। दैट्स एक्सक्यूज सर्व मेनी मैन टू सेव देयर गिफ्ट्स, मतलब बोल रही है ये एक्सक्यूज तो काफ़ी लोग देते हैं अपने तोहफे को बचाने के लिए अपने पास, कि उसने उसकी वाइफ को दिया, ये तोहफा मेरे फ्रेंड ने दिया, ये मुझे ये कीमत है इसका, मेरे ज़िंदगी में ये इसका अनमोल अहमियत है, तो मैं आपको नहीं दे सकूँगा। ये तो भाई बहाना है, ये तो सब लोग बनाते हैं, ठीक है, अपने गिफ्ट को नहीं देने के लिए। एंड इफ़ योर वाइफ बी नॉट अ मैड वुमेन एंड नो हाउ विल आई हैव डिजर्व द रिंग शी वुड नॉट होल्ड आउट एनिमी फॉर एवर फॉर गिविंग इट टू मी। बोल रही है अगर तुम्हारी वाइफ पागल नहीं होगी ना,
पागल औरत नहीं होगी, ठीक है। तो वो जानेगी कि मैंने कितना बड़ा काम किया तुम्हारे लिए, तुम्हारे दोस्त के लिए, तो तुम अंगूठी दे भी रहोगे तो तुम्हारी वाइफ तुमको मना नहीं करेगी। ये पोर्शिया उसको मैनिपुलेट करके देख रही है भाई, कहीं ना कहीं दे तो ना दे अंगूठी, ठीक है। अब भाई पोर्शिया बोलते वेल पीस बी व्यू, तो ठीक है भाई, नहीं देना तो कोई बात नहीं, शांति से रहना, मैं चलता हूँ। पोर्शिया नैरिसा निकल गया, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट एंटोनियो, माय लॉर्ड। अब एंटोनियो मैनिपुलेट कर रहा भाई, वो बोल रहा भाई इतना इसने हमारा काम किया तो दे दो अंगूठी, क्या ही जाता है। तो हमें पता चलता है कि एंटोनियो की अहमियत तो ज़्यादा है बेसिनियो के लाइफ में पोर्शिया से। समझ आ रहा है नहीं बात तो क्लियर सबको। माय लॉर्ड बेसिनियो, लेट हिम हैव द रिंग। मेरे लॉर्ड बेसिनियो इसको अंगूठी दे दो, ठीक था। अब दे भी देगा दोस्त का बात सुन के। लेट हिज डिजर्विंग्स एंड माई लव विथ ऑल बी वैल्यूड अगेंस्ट योर वाइफ्स कमांडमेंट। मेरा प्यार इसने जो मेरे लिए किया है वो डिज़र्व करता है अंगूठी, ठीक है, इसको दे दो उस अंगूठी को, ठीक है। अब इतने देगा बेबुद्धि इंसान, ये अंगूठी दे देगा। इसको सोचना चाहिए कि मेरी वाइफ ने अंगूठी दिया है तो मैं क्यों दूँ अंगूठी, दोस्त के आड़ में आके दे देगा अंगूठी, ठीक है। नहीं, बेसिनियो की लाइफ में पोर्शिया से ज़्यादा एंटोनियो का है तो सही भाई है, इसने बहुत किया, जान जोखिम में डाल के इसके लिए इसका शादी करवाया। तो ये बात तो ऐसा दोस्त तो नहीं है कहीं पर। बेसिनियो बोलता है गो ग्रेशियानो, ग्रेशियानो बोलता है आ गया भाई, ठीक है अंगूठी लो तुम जाके दे दो। ग्रेशियानो को अंगूठी दे दो, रन जाओ अंगूठी दे दो, ओवरटेक करो, ओवरटेक मतलब दोनों लॉयर्स को ओवरटेक करो, क्लर्क को अंगूठी दे दो। गिव हिम दिस रिंग एंड ब्रिंग हिम इफ़ यू कांस्ट अनटू एंटोनियोस हाउस अवे मेक हिस। जाओ अंगूठी दे दो, अगर तुम हो सके तुमसे तो उसको एंटोनियो के घर पे इनवाइट कर लेना, अगर वो मान जाए तो, ठीक है, जल्दी जाओ। अब ग्रेशियानो चला जाता है। अब बोलता है कि कम यू एंड आई विल थाइदर प्रेजेंटली। बेसिनियो बोल रहा है ये एंटोनियो को, कम यू आई विल थाइदर प्रेजेंटली, थाइदर मतलब देयर, कम यू आई विल देयर प्रेजेंटली एंड इन द मॉर्निंग अर्ली वी विल गो फ्लाई टुवर्ड्स बेलमोंट। चलो चलो हम लोग चलते हैं अभी, मतलब अभी क्या तो एंटोनियो घर पे जा रहा होगा ये लोग, ठीक है। तो बोल रहा है कि हम लोग सुबह बेलमोंट के लिए रवाना हो जाएंगे। कम एंटोनियो चलो मेरे संग। क्लियर हुआ, एक्ट 4 सीन 1 यहाँ पर एंड होता है। बताओ कोई दिक्कत, कोई सवाल? बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया आप सबको। एक्ट 4 का एक एक स्पीच, एक एक लाइन, और ये वाला पार्ट तो और पढ़ने में मज़ा आया होगा। ये अंगूठी वाला क्या चक्कर हो रहा है यहाँ पर, समझ रहे हैं ना? एक्ट 4 सीन 2 भी करा देंगे, पहले ही बताओ, डाउट है तो बोलो। तो एक्ट 4 सीन 1 यहाँ एंड होता है। किसी को कोई दिक्कत हो तो आराम से पूछना मेरे को, ठीक है। अपने एक्ट 4 सीन 2 की तरफ मूव करेंगे।